बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सुनिए एक सेकंड। खोए की का गुरु पूजा का शास्त्र में देवो लिखित विधान, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा गुरु का हो। चरणों में आऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, ध्यान लगा के मैं बुद्धि को पाऊंगा। विनती हो स्वीकार गुरुवर गुप्ति सागर, कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ति सागर। चरणों में आऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, चौखट पे तेरी मैं जीवन बिताऊंगा। गुरुति हो स्वीकार गुरुवर गुप्ति सागर, कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ति सागर। विनती हो स्वीकार गुरुवर गुप्ति सागर, कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ति सागर। जरा हाथों को खोल के, हाँ 1 2 3 4 हाँ। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ति सागर जी महाराज की। जय हो। हो दुनिया के इस मेले में गुरुदेव हमारी नगरी में आए हैं, तो हम एक ही अर्ज लेकर के गुरुदेव के चरणों में आते हैं कि हे गुरुदेव, आप उपाध्याय श्रेष्ठ हैं, आप ज्ञान के धनी हैं और हम इन संसारिकताओं में फंसे हुए हैं। तो हे गुरुदेव कृपा कर हमें इन संसारिकताओं से बाहर निकलने का मार्ग समझाएं। हो दुनिया के इस मेले में, तूफानों के रेले में, जिनको साथी समझा था वो भी फंसे झमेले में। अपना कोई न पाया, शरण तुम्हारी आया, मुझको ना ठुकराना, मैं जग का ठुकराया। हो वापस ना जाऊंगा, गुण तेरे गाऊंगा, भक्ति में अपना मैं जीवन बिताऊंगा। सबके तारण हार गुरुवर गुप्ति सागर, कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ति सागर। विनती हो स्वीकार गुरुवर गुप्ति सागर, कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ति सागर। भजन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है? शब्द आप तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? पहुंच रहे हैं ना? तो एक बार पूरे सदन के हाथ एक बार उठने हो स्वीकार गुरुवर गुप्ति सागर, कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ति सागर। चरणों में आऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, चौखट पे तेरी मैं जीवन बिताऊंगा। विनती हो स्वीकार गुरुवर गुप्ति सागर, कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ति सागर। बोलिए गुप्ति सागर जी महाराज की। क्या बात है। हो कर्मों की जंजीरों ने, पापों की शमशीरों ने मुझको अब तक बांधा है। मोह माया के तीरों ने सद्ज्ञान ना सुहाया, समकित कभी न भाया।
संसार में भटकते यूं हर जन्म गवाया। हो अपना गवाऊंगा, ज्ञान जगाऊंगा, संयम धरूंगा मैं, कर्म नशाऊंगा, फिर न मिले संसार गुरुवर गुप्ती सागर। कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ती सागर। चरणों में आऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, ध्यान लगा के मैं मुक्ति को पाऊंगा। विनती हो स्वीकार गुरुवर गुप्ती सागर। कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ती सागर। जय हो, जय हो। हो हर बस्ती हर निर्जन में, हर जन्म हर जीवन में कांटे ही बस उलझे हैं मेरे खाली दामन में। हे गुरुवर अपना लो, गिर ना जाऊं संभालो। हे गुरुवर अपना लो, गिर ना जाऊं संभालो। कुछ और मत बनाना, गुप्ती सागर बना दो। कुछ और मत बनाना, गुप्ती सागर बना दो। हो वापस ना जाऊंगा, गुण तेरे गाऊंगा, भक्ति में अपना मैं जीवन बिताऊंगा। करुणा के भंडार गुरुवर गुप्ती सागर। कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ती सागर। एक बार फिर से हाथ खोल के तालियों के साथ। करुणा के भंडार गुरुवर गुप्ती सागर। कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ती सागर। चरणों में आऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, ध्यान लगा के मैं मुक्ति को पाऊंगा। विनती हो स्वीकार गुरुवर गुप्ती सागर। कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ती सागर। विनती हो स्वीकार गुरुवर गुप्ती सागर। कर दो भव से पार गुरुवर गुप्ती सागर। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। कि अब मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। हो पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, तेरे भक्ति से हो जाते वारे न्यारे। हो पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, हो तेरे भक्ति से हो जाते वारे न्यारे। कि अब मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना। हो पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, हो तेरे भक्ति से हो जाते वारे न्यारे। जय हो। प्रभु तुम आराध्य हमारे, मेरी बिगड़ी तुम ही ने बनाई, मेरी बिगड़ी तुम ही ने बनाई। प्रभु तुम आराध्य हमारे, मेरी बिगड़ी तुम ही ने बनाई, मेरी बिगड़ी तुम ही ने बनाई। हो मेरे अंधियारे अंतर में ज्ञान की ज्योत तुमने जलाई, ज्ञान की ज्योत तुमने जलाई। हो
आ गया हूँ तेरे पास, तू बना ले अपना दास। आ गया हूँ तेरे पास, तू बना ले अपना दास। फिर मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना। ओ पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, ओ तेरी भक्ति से हो जाते वारे न्यारे। ओ पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, ओ तेरी भक्ति से हो जाते वारे न्यारे। हो अगर तुम न सुनोगे भगवन, जाएंगे हम भला किसके द्वारे, जाएंगे हम भला किसके द्वारे। चिंतामणि पार्श्वनाथ ही भगवान हमारे एक शरण हैं, जो हमारे हृदयों में तक विराजमान है। मंदिर में तो हैं ही, हृदय में भी विराजमान है। उनसे कह रहे हैं, हो अगर तुम न सुनोगे भगवन, जाएंगे हम भला किसके द्वारे, जाएंगे हम भला किसके द्वारे। तुम साथी तुम ही सखा हो, तुम ही परिवार हमारे, तुम ही परिवार हमारे। आ गया हूँ तेरे पास, तू बना ले अपना दास। आ गया हूँ तेरे पास, तू बना ले अपना दास। फिर मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना। ओ पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, तेरी भक्ति से हो जाते वारे न्यारे। ओ पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, ओ तेरी भक्ति से हो जाते वारे न्यारे। हो तेरा दर्शन करते करते। देखिए वीतरागी मुद्रा की ओर जब हम जाते हैं तो उनसे क्या मांगते हैं? धन दौलत रूप खजाना नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? तेरा दर्शन करते करते जीवन ये बिता दूं मैं सारा, जीवन ये बिता दूं मैं सारा। दिन रात ये आस लगाऊं, कभी छूटे नहीं तेरा द्वारा, हो कभी छूटे नहीं तेरा द्वारा। तन से निकले जब ये प्राण मुझको मिल जाए भगवान, तन से निकले जब ये प्राण। कौन कौन चाहता है कि अंत समय जब आए इस जीवन का तो प्रभु नाम ही मुख से निकले, प्रभु के दर्शन मिल जाएं, रणमोकार मंत्र मुझे कोई सुना दे। तो उठाइए दोनों हाथ। हो तन से निकले जब ये प्राण मुझको दिख जाना भगवान, तन से निकले जब ये प्राण मुझको दिख जाना भगवान। फिर मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना। हो पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, हो तेरी भक्ति से हो जाते वारे न्यारे। हो पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, हो तेरी भक्ति से हो जाते वारे न्यारे। कि अब मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना। हो पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, हो तेरी भक्ति से हो जाते वारे न्यारे। हो पारसनाथ मेरे जीवन के सहारे, तेरी भक्ति से हो जाते वारे न्यारे, तेरी भक्ति से हो जाते वारे न्यारे।
बलि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अगर आपको भजन अच्छा लग रहा हो तो आप तालियां भी बजा सकते हैं, मनाही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जय लिखा है तेरे दिल पे, किस किस के दिल पे लिखा है? उठाओ दोनों हाथ, जय बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे, भरोसा मेरा जिस पे, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे, भरोसा मेरा जिस पे, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। तालियों के साथ 1 2 3 4। काशी का वासी वो बाबा मधुवन वाला है, काशी का वासी वो बाबा मधुवन वाला है, हर चिंता क्षण में छू मंतर करने वाला है, हर चिंता क्षण में छू मंतर करने वाला है। कहीं ऊंचे शिखरों पर बैठा देव निराला है, कहीं कुएं से मिला कहीं धरती से निकाला है, कहीं कुएं से मिला कहीं धरती से निकाला है। सहारा तेरा जिससे, सहारा मेरा जिससे, लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। जय बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। और सबको मिलता है पारस बाबा के खजाने से, सबको मिलता है पारस बाबा के खजाने से, झोली सबकी भरता है वो अलग बहाने से, झोली सबकी भरता है वो अलग बहाने से। किसकी अर्जी कहो यहाँ मंजूर नहीं होती, क्या होगा अंधेर यहाँ तो देर नहीं होती, क्या होगा अंधेर यहाँ तो देर नहीं होती। गुजारा तेरा जिससे, गुजारा मेरा जिससे, किस किस का गुजारा है यहाँ पे चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान से? उठाओ दोनों हाथ। गुजारा तेरा जिससे, गुजारा मेरा जिससे, लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। कोई मुसीबत आए तो दिल तो घबराता है, कोई मुसीबत आए तो दिल तो घबराता है, लेकिन पारस नाम काम सारे करवाता है, लेकिन पारस नाम काम सारे करवाता है। पूर्व जन्म का कोई कर्म जब हमें सताता है, पूर्व जन्म का कोई कर्म जब हमें सताता है, दुख पहाड़ सा हो तो बाबा राय बनाता है, दुख पहाड़ सा हो तो बाबा राय बनाता है। पुकारा जिसको तुमने, पुकारा जिसको हमने, लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। सभी गाएंगे एक साथ। लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा
भरोसा वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे, भरोसा मेरा जिस पे, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। जय बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महामुनि राज की जय। ओम। जिंदगी में दो ही चीजें चलती रहती है, वो क्या है? सुख और दुख। जिसके जीवन में सुख दुख है उसकी जिंदगी उसी प्रकार चलती है जिस तरह व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कभी सुख को पाता है, कभी दुख को पाता है, और इस जन्म मरण के चक्र का नाम ही जिंदगी हुआ करती है। तो ये छोटा सा भजन आपके सामने प्रेषित है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इस आते जाते सुख में हम सब मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इस जन्म मरण के खेल में हम क्या रहते हैं? बोलिए। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। गाते गाते फकीरा कह जाता, गाते गाते फकीरा कह जाता। कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं।
कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, गुरु ज्ञान पिटारा खोला है। ये जग सारा एक मेला है, ये जग सारा एक मेला है। क्षण क्षण बदलते इस जग में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। क्षण क्षण बदलते इस युग में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं। इस आते जाते सुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। सब लोग बढ़िया बढ़िया बोल रहे, मैं क्या बोलूँ। तो हमें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही दर है, अरिहंत बा अदब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। बादशाह जैन का ये मेहरबां दरबार है। ऐसे द्वार पर जाकर दुर्दनों से दूर हुआ जा सकता है। और मैंने सुंदरी अरहंत के चरणों में अपनी भक्ति प्रस्तुत करती हुए दुख को सुख में बदलने का प्रयास। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरे आए, शरण तेरे आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरे आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से व्याकुल
कर्म के सताए, कर्म के सताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए। तारण तरण तुम्ही हो जिन बाणी बताए, तारण तरण तुम्ही हो जिन वाणी बताए, जिन बाणी बताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। शक्ति है तुझ में सी कर्म काटने की, शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की। छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाए, छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। धोखे से व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाम मेरी, मझधार में पड़ी है प्रभु नाम मेरी। बाहों पार तुम लगा दो आस लेके आए, भव पार तुम लगा दो आस लेके आए, आस लेके आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। तारा तुमने उनको जिसने भी पुकारा, तारा तुमने उनको जिसने भी पुकारा। हम भी पुकारते हैं तुमसे लो लगाए, हम भी पुकारते हैं तुमसे लो लगाए, तुमसे लो लगाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। धोखे से व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, शरण तेरी आए।
जय विलोपीतराग धर्म की जय। समय आरती कर लो पहले। श्रीमती सारिका जी आ जाएं। अतिथि देवो भवः, आने वाले अतिथियों का सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति है। सभी लोग मिलकर के महिलाएं सुनीता जी का सम्मान करेंगी। राजू ला जाए, गरिमा आ जाओ। हो इही विधि मंगल इसीलिए, अरे इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे बाजी छम 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 चमाली आरती श्री जन राजा। भव दधि पार उतार जिहाजा, भव दधि पार उतार जिहाजा। झूम झूम के, अरे झूम झूम के आरती करो रे बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो रे। हो केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। अरे तन भी केसरिया मन भी केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया। भक्ति के हैं भाव केसरिया, भक्ति के तिसे तन केरी। सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। हम भी केसरिया तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया तुम केसरिया, हम जैनों का चिन्ह केसरिया, केसरिया केसरिया रे आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। जय हो। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। झूम झूम के, अरे झूम झूम के, झूम झूम के बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो रे बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो रे बाजे छम छम छम। जय हो। श्री उबझाया, चौथी आरती श्री उबझाया। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। चौथी आरती श्री उबझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। दीप जला के, अरे दीप जला के, हाँ दीप जला के बाबा तेरी आरती करूं, मैं तो आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं
रे बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम छम छम। जय हो। हो मन में तू पार्शुनाम की, मन में तू पार्शुनाम की, जरा ज्योति जगा के दे। आएंगे 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 मेरे सांवलिया मन से बुला के दे। आएंगे मेरे सांवलिया मन से बुला के दे। पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंदो आनंदकारी। छठी 11 प्रतिमा थी जरा ज्योति जगा के दे। आएंगे मेरे सांवलिया मन से बुला के दे। आएंगे मेरे मन से बुला के दे, मन से बुला के दे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आरती के पश्चात श्रद्धे दीदी जी के मंगल प्रवचन यहाँ से संपादित होंगे। आप सभी लोग धर्म लाभ लें। तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। जय बोले उत्तम मार्दव धर्म की। आज कौन सा धर्म है? मार्दव नहीं, उत्तम मार्दव। मृदोर भावो मार्दवम। जहाँ मृदुता होती है वहाँ मार्दव धर्म प्रकट होता है। जहाँ दिल में विनम्रता का वास होता है वहाँ दिव्य ज्ञानोदय का प्रकाश भी होता है। आज हमें उत्तम मार्दव धर्म के दिन क्या करना चाहिए? अपने को सबसे पहले मृदुता लानी चाहिए और हमें विनय करनी चाहिए। किसकी विनय करनी चाहिए? विनय 5 प्रकार की होती है। दर्शन, ज्ञान, तप, ज्ञान और चारित्र। दर्शन, ज्ञान, विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, तप विनय, उपचार विनय, चारित्र विनय। इस प्रकार ये 5 प्रकार की विनय होती है। तो इन 5 प्रकार के विनय का हम सम्मान कैसे करें? आज हम बड़े बड़े सम्यक दर्शन के गीत तो गाते हैं, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी के जो सरोवर है, आध्यात्म की बगिया है, उसमें हम कभी अवगाहन नहीं करते। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े जिनवाणी लिखी जा रही है, लेकिन उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हम उनके विनय कैसे कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं, हम पूजन करते हैं तो पूजन करते समय हमारी जिनवाणी को उठा करके हम जिनवाणी माँ को अलमारी में हमेशा जिस प्रकार उठाते हैं उसी प्रकार से उन्हें स्थापित भी करना चाहिए। ये इनकी विनय है, जिनवाणी माँ की विनय है। हम जीवन में विनय नाम के गुण को तो बिल्कुल भुला बैठे हैं। आज हम किसी भी समय पढ़ने जाते हैं तो अपने गुरु की विनय नहीं करते। किसी गुरु ने अगर एक अक्षर का भी ज्ञान हमको दिया है
वो गुरु हमारे लिए मान सम्मान के योग्य हुआ करते हैं। उन्हें हमें कभी जीवन में नहीं भुलाना चाहिए, चाहे वो गुरु कैसा भी हो। आप पढ़ लग करके कितने भी MA BA पास हो जाओ और गुरु के पास अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो उस ज्ञान को कभी भी उन्हें हल्का मत समझो। गुरु गुरु ही होता है। विनय नाम का गुण किसके पास होता है? विनय संपन्नता 16 तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण होती है, 16 कारण भावना। और गुरुओं के लिए अंतरंग तप में भी विनय नाम का गुण आया गया है। आप सुनेंगे उत्तम तप के दिन कि प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग तपः, 6 प्रकार के अंतरंग तपों में भी विनय नाम का गुण पाया जाता है। विनय ही वह शाकल है जो हर प्राणी को बांध के रखता है। आज हमारे दिल से विनय तो पलायन कर ही गया, कोई किसी का सम्मान नहीं करता। एक समय था, जाना है आपको? आना फिर आना, एक चक्कर लगा लेना। एक समय था जब हम पढ़ाई करते थे। गुरुदेव क्यों आप लोगों को इतना समय देते हैं? क्योंकि विनय नाम का गुण बहुत बड़ा गुण माना जाता है। आप लोग सुबह मंगलाष्टक पढ़ते हैं। मंगलाष्टक में अशुद्ध अगर उच्चारण हो जाए तो विनय की जगह हमारे द्वारा अविनय हो रही है ग्रंथों में। इसलिए गुरु की भावना रहती है कि हमारे जितने भी शिव भक्त हैं, अगर ये कुछ भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें, लेकिन पढ़ें तो शुद्ध उच्चारण के साथ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान की विनय है। ज्ञान की विनय जब ही होगी जब हम जो भी अक्षर पढ़ें वो शुद्ध उच्चारण के साथ हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ते वक्त हमारे मन वचन काय की स्थिरता भी होनी चाहिए। हम जब स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करने के साथ साथ हमें जब तक स्वाध्याय पूर्ण ना हो जाए तो किसी एक वस्तु का त्याग हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम त्याग करेंगे तो हमारे अंदर वो विशुद्धि बढ़ती है, एक पवित्रता मन में आती है कि हमने एक ग्रंथ का आलोड़न कर रही हूँ तो उसको करते करते मेरा ग्रंथ जब तक पूर्ण नहीं होगा तो मेरे एक फल का त्याग है। तभी हमारे उनके प्रति श्रद्धा आस्था बढ़ेगी। तो हमें ज्ञान के प्रति विनय, चारित्र के प्रति विनय, उपचार विनय हम करते ही नहीं। कोई साधु अगर बैठा हो, महाराज जी कितनी बार समझाते हैं कि मंदिर में बैठ करके अगर हम पूजन कर रहे हो और साधु संत अगर पधार जाए, हमें कम से कम हमें खड़े होकर के उनका सम्मान करना चाहिए। बेशक हम जमीन में नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं टूटे हुए हैं कि हम खड़े नहीं हो पा रहे। कभी भी रास्ते से भी अगर हम विहार कर रहे हैं साधु के साथ और या कोई गाड़ी से भी जा रहा हो तो गाड़ी रोक करके दिगंबर संत जहाँ भी दिखे उन्हें एक बार उनके चरणों में प्रणाम जरूर करना। देखे श्री गुरु के पद पंकज लोचन अली आनंदे, देख प्रदीक्षिणा दे सिर नायो कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठ्यो चरणन में देठी दीनी। कितनी सुंदर बात कि गुरु के पास आते हैं, उनकी 3 प्रदीक्षिणा देना चाहिए, उनके चरणों में दृष्टि लगाकर बैठना चाहिए, जिससे हमारी दृष्टि पवित्र बने। हम समझते ही नहीं है, हमारे स्वाध्याय का क्रम ही खत्म है, जबकि स्वाध्याय को परम तप बताया गया है। हमारे अंतरंग तपों में भी स्वाध्याय, आज स्वाध्याय का तो अभाव ही हो गया। 24 घंटों में हम 5 मिनट भी अपने लिए नहीं दे पा रहे। और जब तक हम ज्ञान की विनय नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर ज्ञान का प्रवेश नहीं होगा, और जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन कर रहा है उनके प्रति और उनके ज्ञान आराधना के प्रति भी
अगर हमारी भावना उनके प्रति विनय की नहीं होगी तो आपके अंदर वो ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता, जिस ज्ञान को पाने के लिए आप आतुर हुआ करते। सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज में कि आज स्वाध्याय का बहुत बड़ा अभाव होता चला जा रहा है। पहले हर मंदिरों में संध्याकालीन थोड़ी समय के लिए स्वाध्याय हुआ करता था, और स्वाध्याय पढ़ने के बाद ही हमारे अंदर जो ज्ञान में विशुद्धि आती है वो पढ़ने के बाद ही आती है। आज हमने सुबह मुनीस भाई से पूजन करते करते पूछ लिया आप सबके सामने कि 9 प्रकार के कौन होते हैं, देवता कौन से होते हैं। हमें मालूम ही नहीं था, हम तो सोचे सब जानते हैं यहाँ पर, लेकिन जो नए नए होते हैं उन्हें जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक हम उन्हें समझाएंगे नहीं, सत्संग जब तक वो गुरु का करेंगे नहीं, तो हमें नव देवता का नाम ही याद नहीं आ सकता। और आए भी तो घबरा जाता है आदमी, बोलने में जो कभी माइक में नहीं बोलता वो घबरा जाता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। जो एक लोकल बातें हैं, जो सीधी सीधी बातें हैं, 9 मंदिर कौन से होते हैं, 9 देवता कौन से होते हैं, चैत्य क्या होती है, चैत्यालय किसे कहते हैं, जिन मंदिर में हम क्यों आते हैं, जिन मंदिर में जाने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, उनके हम चरणों में क्यों आकर के बैठते हैं, वीतराग प्रभु को देखने से हमें क्या लाभ होता है, गुरु के समागम में जाकर के बैठने से हमें क्या मिलता है। ऐसी ये छोटी छोटी बातें हैं, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हमारे जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य में कितनी सुंदर श्लोक का वर्णन किया कि ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलरिद्धिम तपो वपो अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मया। इतनी सुंदर सुंदर भगवान ने, आचार्यों ने हमें थाली में वो ज्ञान की बर्फी परोसी है, लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए हमारा क्षयोपशम नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि हमने कभी ज्ञान के विनय की ही नहीं। ज्ञान का क्षयोपशम भी जब बढ़ेगा जब हम जिनवाणी माँ की आराधना विनय पूर्वक करेंगे। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल रिद्धिम तपो वपो, कितना सुंदर ये 8 प्रकार के मद हैं, और अगर इसको हम उल्टा कर दें तो ये मद ही हमारा दम घोट रहे हैं। जीवन में क्या है, हम अकेले हैं, और ये 8 प्रकार के सर्फ के दंश अगर हमें दसते रहेंगे तो क्या हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ज्ञान का मद, पूजा का मद, पूजा का मद क्या है? आज अगर हम आने वाले लोगों का सम्मान ना करें, उन्हें प्रशस्ति पत्र ना दें, सम्मान का प्रमाण पत्र ना दें, तो दूसरी बार हमारी सभा में आने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। क्रोध का पत्र क्यों नहीं देते लोग? क्योंकि क्रोध पत्र लिया नहीं जाता। मान का पत्र, और हर व्यक्ति की नाक पर जो अभिमान, अहंकार जो भरा हुआ है, उस अहंकार को हम मृदुता के माध्यम से ही, मार्दव धर्म के माध्यम से ही हम अपने जीवन में ला सकते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े महल बनाए गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 5-5 करोड़ के लोग बैठते हैं, घर में बाल बच्चे परिवार सुखी हो, उनको अहंकार इतना होता है, इतना अहंकार होता है कि मेरे अलावा तो इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। अपने से छोटों को तो वो समझते ही नहीं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस सोने के दीवारों के अंदर तुम बैठे हो, हीरे मोती पन्ने गले में हाथ डाल डाल करके पहन रहे हो, बड़े बड़े कारों में घूमते हो, बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हो, सिर्फ अहंकार के पीछे। और वो दिन भूल जाते हैं कि आगे आने वाला मेरा दिन कब पलटा खा जाए कुछ पता नहीं है। मैंने इन आँखों से कई बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनके 10-10 मंजिल बिल्डिंग हो, 10-10 मकान जिनके हो, आज वो चौराहे पर बैठे हैं। इसलिए कभी भी जीवन में अहंकार मत करो, और जो व्यक्ति अहंकार करता है उसके अंदर कभी मृदुता नहीं आ सकती। आप जानते हैं कि जब एक साथ बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ तो धराशायी हो जाते हैं, लेकिन जो बेत की तरह लेट जाते हैं उस सरोवर में या बाढ़ में, जब बाढ़ धीरे धीरे शांत होती है तो पुनः वापस उसमें वो पेड़ खड़े भी हो जाते हैं।
लेकिन जो अकड़ कर खड़े होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं। आचार्यों ने कहा अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है जिसके अंदर कुछ जान है। इसलिए आज हमें झुकना सीखना चाहिए, हमारे अंदर की अकड़ को दूर करना है। वो अकड़ कैसे दूर होगी? हर व्यक्ति के अंदर अहंकार की बदबू भरी हुई है, उस बदबू को कैसे निकाला जाएगा? बस इसी माध्यम से कि जो 10 दिन पर्युषण पर्व के आते हैं उसमें हे भगवान मेरे अंदर मृदुता कैसे आए, ऐसी भावना प्रभु के चरणों में आकर करो। बड़े दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस, उनके शिष्य ने पूछा कि आपके दीर्घ जीवन का राज क्या है? आपकी आयु इतनी लंबी है तो आपके दीर्घ जीवन का राज क्या है? उसने अपने शिष्य के सामने मुंह खोल करके दिखा दिया, कुछ कहा नहीं, गुरु ने मुख खोल करके दिखा दिया अपने शिष्य को। बोले गुरुजी आपने मुख खोल करके हमें क्यों दिखाया? मैंने तो आपसे प्रश्न किया है कि इस जीवन में दीर्घ जीवन का राज क्या है? आप इतनी लंबी आयु को प्राप्त हो रहे हैं तो इसका राज क्या है? बोले शिष्य तूने मेरे मुख में क्या देखा? तूने कुछ नहीं समझा कि क्या है मेरे मुख के अंदर? दांत हैं, बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं, और जीभ पहले आती है और बाद में जाती है। इसलिए जो मृदुता को धारण करता है उसकी आयु लंबी होती है, और जो बाद में आते हैं उसके दांत तोड़े ही जाते हैं। आया और चला गया, लेकिन जो मेरे लंबी जिंदगी में मेरे साथ है वो जिह्वा है, पहले आई और बाद में जाती है। इसलिए ज्ञानम पूजा, कभी भी कोई भी जगह जाओ, सभाओं में जाओ, जहां कहीं भी अपने रिश्तेदारों के जाओ, अपने विनय गुण को साथ लेके जाओ, यही आपका पाथेय होगा। कभी आपको धर्म सभा में कोई आपको प्रशस्ति पत्र दे तो ठीक है, नहीं दे तो कभी भी मन में मलिनता मत लाना, क्योंकि आज के परिसर में, आज के समय में लोगों के अहंकार की बदबू चारों ओर फैलती चली जा रही है। दिल्ली का तो हाल इतना बेहाल है, अगर आपने आते वक्त माइक पर नहीं बोला कि फलाना फलाना आ रहे हैं उनका सम्मान कीजिए, और नहीं कर पाए तो जिंदगी में दोबारा कभी धर्म सभा में नहीं आते। एक बार ऐसा हुआ हमारे गुप्ती धाम में, जब पंचकल्याणक चल रहा था, एक बड़े विशेष धनवान व्यक्ति पधारे। अब बड़ी भीड़ थी, पंचकल्याणक चल रहा था, सम्मान के लिए बुलाया गया, उनका सम्मान करना हम भूल गए। समाज में होता है, भूल जाते हैं कभी लोग, 3 लोगों का किया, एक रह जाते हैं। पता चला कई दिनों तक वो आए नहीं। मैंने फ़ोन किया कि भाई साहब आप आ नहीं रहे, ऐसे ही नहीं आया, ऐसे ही नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? पता लगा किसी दोस्त से, उन्होंने कहा भाई जाओ तो वहाँ तो कोई सम्मान ही नहीं मिलता, जाके करेंगे क्या वहाँ पर? हमें इतना आश्चर्य हुआ कि आज के समय में व्यक्ति धर्म नहीं करता, खाली दिखावे की जिंदगी ही अपनी चला रहा है। सिर्फ जिंदगी में अगर कुछ बचा है तो दिखावा ही बचा है, सिर्फ दिखावे की जिंदगी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अंदर उसके कोई भी धर्म का कोई प्रवेश नहीं है। ज्ञान पूजा कुल, आज व्यक्ति को कितना घमंड होता है कि मैं तो उत्तम कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी तो इतने बड़े धनवान हैं, उनको पूरी समाज जानती है, उनका कितना नाम है, मैं किस वंश का हूँ आपको पता है? अरे पूछती हूँ भैया, आप हरिवंश के हो, उग्र वंश के हो, कि कुरु वंश के हो, नाथ वंश के हो, इक्ष्वाकु वंश के हो, किस वंश के हो आप? तीर्थंकरों के वंश नहीं चले, महापुरुषों का वंश नहीं चला तो तुम्हारा क्या वंश चलेगा? कभी अभिमान मत करो बंधुओं, हम तो वो उस कुल के हैं जिस कुल के भगवान महावीर स्वामी हैं। किसी रोम के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सिसेरी। उससे किसी अभद्र व्यक्ति ने पूछ लिया कि आप किस कुल के हो? आप तो नीच कुल के हो, उच्च कुल का तो मैं हूँ।
उसने कितना सुंदर उत्तर दिया बंधुओं कि मैं आपकी, मेरे कुल की कुलीनता का आरंभ मुझसे होता है। सुनो कितनी सुंदर बात है। सिसेरी ने उत्तर दिया कि मेरे कुल का आरंभ तो मेरे ही द्वारा होता है और तेरे कुल का आरंभ, तेरे कुल का अंत करने वाला तुमको होता है। समझे? नहीं समझे? मेरे कुल की कुलीनता का आरंभ तो मुझसे होता है और तेरे कुल की कुलीनता का अंत तेरे से होता है। क्या रहा उसकी? कुछ नहीं। इसलिए कभी गरूर मत करो, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस वंश का हूँ। मेरी माँ का परिवार तो वो परिवार है, राजा महाराजाओं का परिवार था। आप क्या जानो उनके घर में कितना वैभव था, उनके घर में कितने हाथी घोड़े थे, गोधन था, कितने कुछ था। तो ये अभिमान कभी नहीं करना। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल रिद्धि तपो वपु। मेरे अंदर वो बल है, किसी के अंदर भी वो ताकत नहीं होगी। मैं तो एक साथ 10-10 आदमियों को पछाड़ मारता हूँ। अरे भैया, तीर्थंकरों के बल के आगे, चक्रवर्ती के बल के आगे, महापुरुषों के बल के आगे क्या हमारा बल उतना बड़ा है? नहीं है। कभी भी बल के ऊपर घमंड मत करो। किसका घमंड? पद का घमंड, सत्ता का घमंड, किस बात का घमंड है? वैभव का घमंड, परिवार का घमंड कि मेरे पास 2-2 बालक हैं, मेरे पास बालिकाएं नहीं, मैं तो, मेरे को कोई चिंता ही नहीं है। किसका घमंड? आप कहते मैं अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। कोई किसी का पालन पोषण नहीं करता। कल राजुल कहते मेरे तो बेटी नहीं है, मैं तो 2 बेटे कोई माँ हूँ, मुझे क्या चिंता है? नहीं, बच्चे भी अपना भाग्य लेके आते हैं। माँ बाप तो सिर्फ जन्म देने के होते हैं, लेकिन सब अपने अपने भाग्य का, अपने अपने कर्म का फल स्वयं भोगते हैं। जीव स्वयं का करता है और स्वयं का भोगता है। न माँ बाप बच्चों को कुछ दे सकते हैं, न बच्चे माँ बाप को कुछ दे सकते हैं। सिर्फ एक निमित्त नैमित्तिक संयोग होता है जिससे इस बालक का जन्म इस धरती पर होता है। उसके बाद तो अपने अपने कर्म की संरचना अपने अपने लोग स्वयं करते हैं। जो व्यक्ति विनम्र नहीं, उसके लिए सत्य के दरवाजे कभी खुल नहीं सकते। सत्य का प्रवेश भी वही होगा जहाँ विनम्रता का वास होगा। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल रिद्धि। बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनिराज जब हो जाते हैं, अगर किसी मुनिराज के दिल में ये बात आ जाए कि मैंने ये रिद्धि प्राप्त कर ली, उनकी रिद्धि वहीं समाप्त हो जाती है। विष्णु कुमार महामुनिराज थे, उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर इतनी बड़ी रिद्धि आ चुकी है। जब मुनिराज ने कहा कि आपके अंदर तो वो ताकत आ चुकी है, आप जा कर के मुनियों की रक्षा करो। एक पैर कहाँ, दूसरा सुमेरु पर्वत पर, तीसरा कहाँ रखें? तो रिद्धि होने के बाद भी हमें उस पर कभी गरूर नहीं करना चाहिए। अगर रिद्धि प्राप्त हो भी गई और आपने उसको इस्तेमाल कर लिया तो आपकी रिद्धियाँ आपके पास ठहरेंगी नहीं। वो तो गुरु के आदेश से उसने, विष्णु कुमार मुनि ने वामन का रूप धर करके मुनियों की रक्षा के लिए अपना वेश बदल करके रिद्धि का उपयोग किया था। अगर कोई मुनिराज रिद्धि का उपयोग आज की तारीख में करते हैं तो वह मुनि मुनि नहीं कहलाता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। रिद्धि मंत्र तंत्र से अगर कोई बचाता होता तो जीव कभी भी इस दुनिया से प्रयाण करता ही नहीं। तो कहाँ तक आए हम? ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल रिद्धि तपो वपो। बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनिराज बड़े बड़े तपश्चरण करते हुए अगर मन में ये भावना ले आए कि मैं तो मासोपवासी हूँ, 4-4 महीने मेरा उपवास चल रहा है, इसका फल मुझे वो विद्याधर का भवन मिले, निदान कर लिया तो सारा कुछ खत्म हो गया। अंत में शरीर का गर्व, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे सामने तो कोई दूसरा लगता ही नहीं, मेरे जितना तो सुंदर कोई इस दुनिया में नहीं है। सुंदरता का तो बहुत बड़ा अभिशाप है। रावण ने जैसी सीता सुंदर ना होती तो रावण के हाथों थोड़ी चली जाती। धर्म स्नेही बंधुओं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप उपचार 5 प्रकार के विनय को हमने सुना।
नीति और प्रीति दोनों को खा जाता है, स्वच्छंदता को उत्पन्न करता है। जिस प्रकार वायु मेघ को नष्ट करती है, उसी प्रकार मान योग्य आचरण को नष्ट कर देता है। तो रूप का गरूर कभी मत करना। सत्य भामा ने दर्पण में देखा कि मेरा रूप कितना सुंदर है, अंत में क्या हुआ? कुछ नहीं। एक न एक दिन, जिस दिन आप अपने शरीर की आहारचर्या को बदल दोगे, उसी दिन आपका रूप कुरूप हो जाएगा। ये सब अन्नपान से यह शरीर चलता है। तो इसी तरह दो मित्र सवेरे भ्रमण को निकल रहे थे और भ्रमण करते करते एक चेयर पर बैठ गए। दो मित्र थे, एक काला था और एक गोरा था। कई दिनों तक मित्र वार्तालाप चलता रहा, आते रहे जाते रहे। एक दिन गोरा मित्र टेबल पर बैठा हुआ था, काला बेचारा देर से आया। तो इसी बीच कुछ अन्य मित्र रास्ते में और आ गए। वो व्यक्ति सुंदर सुंदर थे, तो उन्होंने काले मित्र को देर से आते देख करके गोरे मित्र ने कहा, अरे काले, अब तू यहाँ से दूर हो जा। मेरे गोरे गोरे मित्र आ गए हैं मेरे पास, मुझे काले आदमी अच्छे नहीं लगते। बोले सुन, आज तक तो तू मुझे मित्रवत व्यवहार कर रहा था, आज तक तूने काला शब्द नहीं कहा। आज कुछ 2-4 लोग गोरे तुम्हारे पास आ गए तो तू इतना घमंड कर रहा है अपने गोरेपन पर। नहीं, सुन, तू गोरा जरूर है, अगर मेरा कालापन तेरे में एक बूंद लग जाए तो वो तिल का काम करता है, और काले के ऊपर अगर सफेद दाग लग जाए तो वो कोढ़ का काम करता है। इसलिए कभी गोरेपन पर गरूर मत करना बंधुओं। मैं बहुत सुंदर हूँ, पूरी समाज में मेरे को लोग अलग से देखते हैं। रामचंद्र जी जैसा सुंदर रूप किसे प्राप्त हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। वो जब निकलते थे, हजारों महिलाएं, सब कुछ, कोई बच्ची दूध पिला रही है, कोई घूम रही है, कोई घर के आंगन में खड़ी है, तो लोग सब कुछ बोल करके उसकी तरफ से देखने लग जाते थे। कितना सुंदर रूप था उनका। इसलिए कभी भी संसार में 2 ही रूप है, काला हो या गोरा। अब गोरा है तो ठीक है, मन का काला नहीं होना चाहिए, मन हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। तो कहते हैं कि कीचड़ में करदम ने असंख्य कमलों को जन्म देकर कभी गर्दन ऊंची नहीं उठाई। कीचड़ के अंदर कमल खिलता है, कभी भी उसने ऊंची गर्दन करके नहीं कहा कि मेरे जैसा सुंदर कमल कहीं और नहीं खिला है। समुद्र की सीपियों ने असंख्य मोती निर्मित करके अहंकार में कभी इठलाया नहीं। असंख्य मोती को जन्म दिया, उसके बाद भी उसके अंदर कभी गर्व नहीं आया कि मैंने असंख्य मोती को जन्म दिया। लेकिन मनुष्य कितना ईर्ष्यालु है। ईर्ष्या और अहंकार तो उसके रग रग में भरी है। क्रोध के दाएं बाएं चलने वाला कौन है? बॉडीगार्ड ईर्ष्यालु व्यक्ति। अगर किसी के जीवन में ईर्ष्या ना हो तो उस जैसा सुंदर व्यक्तित्व किसी का नहीं हो सकता। सबसे पहले अंदर से क्रोध को दूर करो, क्षमा को अंगीकार करो, और अपने अंदर जो कर्म कालिना है उसकी जमीन को हमें आज साफ करना है। कोई भी विकारी भाव मेरे अंदर प्रवेश ना कर सके। जो झुक सकता है वो ही सारी दुनिया को झुका सकता है। हम लोग पंडित जी दिल्ली में थे तो हमारे एक श्रीपाल जी हुआ करते थे, शांता जी जानती होंगी, कि जब श्रीपाल जी 80-90 साल के हो गए, बचपन से लेकर के मैंने देखा, छोटा बच्चा आता था जय जिनेंद्र, बड़ा आता था जय जिनेंद्र, बुजुर्ग आए तो जय जिनेंद्र, आओ आओ बैठो बैठो। लेकिन देखो, ऐसे विनम्र व्यक्ति की भी आज के बच्चों के अंदर संस्कार न डालने का परिणाम, उनके अंदर इतने सुंदर भाव थे, इतने सुंदर भाव थे कि आज जैसे पवन जी कहते हैं ना कि लेना है कलश ले लो, कहीं दान करना है कर दो। अच्छे मन के भाव थे उनके। उनके पास कम से कम 500 करोड़ की संपत्ति थी। कितने करोड़ की? इससे ज़्यादा भी हो सकती, कम नहीं थी। पूरा सोनीपत में आधा सोनीपत उनका था। एक समय था श्रीपाल जी का, सब गवर्नमेंट ने जमीन ले ली। जब उनका भाव बना
महाराज जी के पास आने लगे, जाने लगे, 5-7 बार जैसे ही आने जाने लगे, बच्चों को शंका होने लगी कहीं ऐसा ना हो कि ये कभी कुछ ना दान धर्म ना कर दे। और उनकी भावना थी यहाँ दिल्ली के रोहनी के कोने में कोई ज़मीन होगी कि वहाँ कम से कम एक 50 कमरों का एक स्थान लिया जाए और उस स्थान पर 50 कमरे बनाए जाएं और एक भगवान शांतिनाथ या महावीर भगवान की खड़गासन प्रतिमा को रख करके पंच कल्याणक कराया जाए। मेरी संपत्ति का यही सदुपयोग होगा अगर मैंने दान कर दिया। लेकिन आज की संपत्ति बच्चों को पता लग जाती है तो लगता है कि मेरे को देना था ये संपत्ति, और दान कैसे कर सकते हैं हम, दान नहीं दे। ये सबसे बड़ा अंतराय कर्म है। इतनी संपत्ति अरबों खरबों की संपत्ति बच्चों को दे गए, लेकिन लोभ के कारण, मन में ईर्ष्या के कारण कि कहीं मेरे पिताजी कुछ ना दे दे, अंत में क्या किया कि ड्राइवर को भगाया और एक कमरे में ताला बंद करके उनको वहीं पर ही भोजन देते थे और वहीं पर ही सो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा घमंड, अहंकार बच्चों का, मेरे पिता को कुछ नहीं देना। अरे जिंदगी भर बाप कमाई खाई, आप कमाई करोगे तो पता चलेगा कमाई कैसी होती है। और अगर बाप ने कमाया है और अगर उन्होंने दान देने के भाव रखे हैं तो उनको हमेशा देने के भाव हैं तो देना ही चाहिए। बच्चों को कभी अड़चन नहीं डालना चाहिए, बहुत बड़ा अंतराय है। आज तुमने पिताजी को रोका, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें रोकेंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि निज हाथ दीजे साथ लीजे खाए खोए। अपने हाथों से जो कमाया है अपने हाथों से दान कर देना चाहिए, होश हवास में दान करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं। इसलिए आचार्यों ने हमेशा एक ही पंक्ति कही कि धर्म पुस्तक की एक भी पंक्ति पढ़े या मंदिर में पैर रखे बिना भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा विवेक होकर उपहास का पात्र बना कौन? रावण। अर्क कीर्ति कौन था मुझे बताओ, किसका पुत्र था पंडित जी? अर्क कीर्ति किसका पुत्र था? सोच लो। नहीं बताओ। यह बहुत सुंदर, भरत चक्रवर्ती का पुत्र था अर्क कीर्ति। और जब जय कुमार की शादी होनी थी, बाप रे पैर सो गया मेरा तो आज, कोई बात नहीं। जय कुमार की शादी होनी थी, स्वयंवर रचा गया, तो सुलोचना ने जय कुमार के गले में माला डालनी थी। तो एक स्वयंवर में तो सभी जगह के राजा आते हैं, तो उसमें अर्क कीर्ति बहुत छोटा था और वो भी इस स्वयंवर में आया। तो जब भरत चक्रवर्ती को पता चला कि मेरा पुत्र अर्क कीर्ति भी इसमें आया है, ओहो जय कुमार तो एक सेनापति है, उसके साथ सुलोचना का विवाह होना है, तो ये अर्क कीर्ति बीच में जाकर के मेरा नाम क्यों डुबो रहा है। और उसके साथ भरत चक्रवर्ती के साथ उसकी अनबन हो गई। बहुत डांट लगाया भरत चक्रवर्ती ने कि जा कहाँ तो जय कुमार सेनापति और तू कहाँ अर्क कीर्ति। तब से ये भरत चक्रवर्ती ने अर्क कीर्ति का नाम कि जय कुमार की स्वयंवर में जा करके तू परास्त हुआ, तो नाम किसका खराब हुआ? पिता का। और पिता कौन थे? सटखंड के अधिपति। सोचो, जिसके पुत्र का परास्त हो तो उसका नाम तो खराब होना ही होना होता है। तो कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती जब अपना नाम लिखने ब्रह्मांचल पर्वत पर गए तो वहाँ उनको नाम लिखने की जगह नहीं मिली। उनको घमंड था कि मेरे अलावा दूसरा चक्रवर्ती तो उस पर्वत पर जा ही नहीं सकता। जाके देखा तो अपरंपार पूरा पहाड़ भरा हुआ था, कहीं भी नाम लिखने की जगह नहीं होती थी। उन्होंने दूसरे का नाम हटाया, तब कहीं जाकर के अपना नाम लिखा। आज अगर हम मंदिर में 2 लाख रुपया देते हैं, इस हॉल में आपने पैसा दिया और बाहर में नाम ना लिखा जाए
तो आप तो 1 मिनट किसी को जीने नहीं देंगे, क्योंकि मंदिर में मैंने दान दिया है तो मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। धर्म स्नेही बंधुओं, मैं बताना चाहूँगी कि नाम लिख करके जो आपने पुण्य किया है, तो नाम लिखने से विज्ञापन के माध्यम से आपका पुण्य यहीं पर ही छीन हो जाता है। स्वर्ग में गए, स्वर्ग में कहा यमदूतों ने कि तुम यहाँ आ गए, तुम्हारे लिए तो ये छोटा सा स्थान मिला है स्वर्ग में, बड़े बड़े स्वर्गों में तुम्हें कोई स्थान नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हें बड़े नाम और ख्याति की चाहत थी ना धरती पर, अब वो चाहत यहाँ नहीं पूरी होगी। तुमने जो जीवन भर पुण्य किया था, दान दे करके अपना नाम नीचे ही लिखवा दिया, जो पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होनी थी, नाम और अपने विज्ञापन में ही अपने सारे पुण्य को तुमने धरती पर ही खत्म कर दिया, इसलिए तुम्हें ये छोटा सा स्थान यहाँ मिला। इसलिए कभी भी चाहे 10 रुपया दो, चाहे 50 लाख रुपया दो, दान तो दान होता है। दान देने के बाद अपने मुख से कभी दोबारा नहीं बोलना चाहिए कि मैंने इस मंदिर में इतना दान दिया। पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बेटी की शादी करते हो, कितना कुछ नहीं देते और चुपचाप माएँ तो अपने अंदर से निकाल के देती है, लेकिन कभी गिनती नहीं है। उसी प्रकार प्रभु का जिनालय है, जिस प्रकार बेटी को देते वक्त हम गिनते नहीं हैं, उसी प्रकार प्रभु के जिनालय में जो हमारे कर्म को काटने में समर्थ हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में जो द्रव्य दिया जाता है, द्रव्य तो हाथ का मैल है, उसको देने में आप क्या गिना रहे हो? वो तो ऐसे भी छूटना है, या तो दान करो या भोग करो या तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अच्छे भावों से अगर आप मंदिर में दान देते हैं, वो दान आपका 5,000 का दान भी 5 लाख के बराबर होता। इसलिए कभी मत गिनाना कि मैंने मंदिर में इतना दान दिया, कभी मत बोलना। आज इसी भावना के साथ अपने अंदर जैसे सर्प प्राणियों को नष्ट करता है, उसी प्रकार अहंकार मार्दव धर्म को नष्ट कर देता है। हमारे अंदर से अहंकार रूपी सर्प का दंश मिटे और मैं अपने भावों के साथ स्वयं कर्म जैसे करते हैं, उस कर्म के अनुसार हमें आगे बढ़ते हुए मार्दव धर्म हमारे अंदर प्रवेश करे और हमें हमेशा हमारे अंदर विनम्रता का वास हो, ज्ञानोदय का नया प्रभात हो। ऐसी सुमंगल भावना के साथ आज के इस मंगल उत्तम मार्दव धर्म को मैं प्रणाम करती हूँ कि हे भगवान, मेरा भी जीवन मार्दव धर्म के साथ बना रहे, हमारे अंदर भी मृदुता का प्रवेश हो, किसी के प्रति कटुता का भाव ना हो। ऐसी सुंदर भावना के साथ जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की।